देखिए, एक सवाल से शुरुआत करता हूँ। सवाल यह है कि प्रकाश चालकीय सेल क्या है। इसका जवाब आप लोग यह देंगे कि जब कोई चालक पर, ऐसे सेलेनियम का नाम आएगा, जब चालक पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, लेकिन विद्युत धारा की शक्ति में वृद्धि होता है। तो इसे हम प्रकाश चालकीय सेल कहते हैं। तब इसका जवाब हम बोर्ड पर लिख देते हैं ताकि आप लोग कंप्लीट कर पाइए। वैसे सेल जिसमें धातु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तब प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, लेकिन विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा की शक्ति में वृद्धि होती है। तो इसे प्रकाश चालकीय सेल कहते हैं। देखिए, जो आप पढ़ रहे थे सवाल, प्रकाश चालकीय सेल क्या है, तो उसमें एक लाइन और अटैच कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। इसका उपयोग रिले चालक में होता है। नया सवाल आया कि प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग बताएं। तो निम्नलिखित उपयोग है। सबसे पहला उपयोग यह है कि आप चलचित्रों में ध्वनि के यदि पुनः उत्पादन करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। दूसरा, उसी में पहला में ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। चित्र जो है, पिक्चर एक जगह से दूसरा जगह हम लोग यदि भेजने का काम करते हैं तो प्रकाश विद्युत सेल के कारण ही संभव है। आजकल हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। तो जो पोस्ट करते हैं तो वो सब इसी में आ जाता है। दूसरा नंबर आता है बच्चों, दूरदर्शन में भी किया जाता है, टेलीविज़न में भी लोग कर रहे हैं। और तीसरा है, सड़कों पर देखे होंगे कि लगा हुआ बहुत सारे बत्ती होता है, जिसको आसानी से ऑन और ऑफ करते हैं, तो उसमें भी प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग होता है। एक पॉइंट और मैं आप लोग के सामने लिखा हूँ, रूप मापी यंत्र में ये भी एक मशीन आ गया है कि कौन कितना गोरा है, कौन कितना काला है। इसको मजाक नहीं समझिएगा आप लोग, ये है पढ़ना। क्योंकि जिसका चेहरा ज़्यादा गोरा होता है उस पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा काम करता है, जिसका काला होता है तो करेगा नॉर्मल ही काम, तो मतलब कम करेगा। लेकिन मिडिल वाला है स्किन, जैसे हम लोग को ले लो भाई, तो उसमें क्या है, तो इस यंत्र में भी कर सकते हो। तो इस यंत्र में भी प्रकाश विद्युत सेल का प्रयोग होता है। और बता रहे हैं बच्चों पॉइंट इसमें
देखिए, 2 पॉइंट और जोड़ दीजिएगा, एक अंतरिक्ष में और एक ऋतु विज्ञान में। अंतरिक्ष में क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे लोग गए हैं अंतरिक्ष पर जाते तो उस समय कुछ सेल की आवश्यकता पड़ती है, वो सेल कोई दूसरा नहीं होता है या यही सेल होता है, प्रकाश विद्युत सेल। तो यह 6 पॉइंट ये काफ़ी है आप लोगों के लिए। देखो इसमें एक और पॉइंट था ऋतु विज्ञान में, तो कौन सा मॉनसून कब आ रहा है उसका अनुमान इसी सेल के द्वारा लोग करते हैं। देखिए, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे रूप में चलता है, उसे फोटोन कहते हैं। तो सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि फोटोन क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, उसे फोटोन कहते हैं। जवाब लिख देता हूं, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, कॉमा फोटोन कहलाती है। इसकी आवृत्ति को न्यू द्वारा सूचित किया जाता है। जबकि ऊर्जा को एच न्यू द्वारा सूचित किया जाता है। जहां एच प्लांक नियतांक है, द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे क्या है? तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, उसके कण की बात करें बच्चों। जैसे इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन तरंग के भांति कार्य करता है या तरंग के भांति गतिमान होता है, जिससे हम लोग द्रव्य तरंगे करते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले डी ब्रॉगली महोदय ने किए थे। ये हैं फिजिक्स भौतिकवेत्ता, तो इसलिए इसे हम डी ब्रॉगली तरंगे भी कहते हैं। द्रव्य कण तरंग के भांति गतिमान होते हैं, तो इसे द्रव्य तरंगे कहते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले
ब्रॉगली ने किए थे, इसलिए इसे डी ब्रॉगली